वेलकम बैक टू माय चैनल। अस्सलामुअलैकुम, क्या हाल है सबका। मैं बहुत बिज़ी हुई थी जिसकी वजह से मैं व्लॉग अपलोड नहीं कर रही थी। आप लोगों को पता है कि मैंने रूम चेंज किया है और जिसकी वजह से मैं बस उन रूम की सेटिंग्स में ही मसरूफ़ थी। अब आप लोगों को तो पता ही है, इतना टाइम तो लगता ही है रूम की सेटिंग्स करने में, ठीक है। और फिर अभी भी मैं जो चीज़ देखती हूँ, अच्छा ये यहाँ पे अच्छी लग रही है, नहीं लग रही, तो फिर मैं वो चेंज कर देती हूँ, उसकी जगह चेंज कर देती हूँ। अभी तक मेरी सेटिंग्स ही चल रही हैं, लेकिन बीच में फिर हम लोग चले गए थे फुजेरा। आज का पूरा व्लॉग फुजेरा का है और इतनी खूबसूरत जगह थी वो, मुझे बहुत पसंद आई वो जगह। और काफ़ी देर बाद हम लोग इतनी दूर गए थे। दुबई से फुजेरा काफ़ी दूर है, लाइक 1.5-2 घंटे लग गए थे हमें जाते जाते। और रास्ते में इतने प्यारे प्यारे व्यूज़ आ रहे थे और इतनी प्यारी, जैसे पाकिस्तान का मरी है वैसे दुबई का फुजेरा मेरे ख्याल से, यहाँ रासल खैमा होगा। हमारा वैसे रास्ते में रासल खैमा का भी प्लान हुआ था कि चलें रासल खैमा भी चक्कर लगा लेंगे, लेकिन हम निकले ही दोपहर में थे और हमें जाते जाते शाम हो गई थी, तो इसलिए फिर हम लोग फुजेरा तक ही गए हैं और वहाँ से ही हम फिर वापस आ गए थे। खैर, अभी आप लोगों को पूरे व्लॉग में सिर्फ फुजेरा नज़र आएगा और पहाड़ नज़र आएंगे। यहाँ के पहाड़ इस तरह के हैं ना, पथरीले, मतलब कि पत्थर वाले हैं। यहाँ वो नहीं है, ग्रीनरी नहीं है पहाड़ों पे। पर आप लोग को पता है जैसे पाकिस्तान में ग्रीनरी बहुत ज़्यादा है और यहाँ पे मतलब चेंज था, वहाँ से काफ़ी चेंज था मेरे लिए। और हमारा प्लान भी काफ़ी सडन बना था, हाँ, क्योंकि अहमद की छुट्टी थी तो कह रहे थे कि चलो चलते हैं कहीं। तो उन्होंने अपने ये फैमिली फ्रेंड थे उनके, जिनके साथ हम गए थे, उनसे पूछा, वो कह रहे थे मैं भी फ्री हूँ। तो फिर बस हम जल्दी जल्दी तैयार हुए और हमने कहा चलो जी चलते हैं, बस जहाँ भी जाना है ले चलो बस मुझे। क्योंकि पता है आपको, मुझे बस छेड़ने की देर है कि जाना है और मैं तैयार हो जाती हूँ, हाँ जी जी जाना है बस। फिर लेकिन टाइम हमें बहुत लग गया था, जाते जाते 2 घंटे लग गए थे हम लोगों को। लेकिन मेरा दिल ये भी था कि कहीं दूर जाना है ना, कहीं मतलब कि आउट ऑफ सिटी चलते हैं। तो बस फिर अहमद कहते हैं वही है एक जगह जहाँ आप खुश होगी या अच्छा लगेगा आपको देख के, तो फिर चलते हैं। वैसे तो रास्ते में बहुत अच्छी अच्छी जगह नज़र आ रही थी और मस्जिदें भी बहुत प्यारी बनी हुई हैं रास्ते में ना, कहीं कहीं कुछ कुछ जगह पे, कुछ कुछ फासले पे। यहाँ पे तो अभी दोपहर ही है हमें, लेकिन जाते जाते हम लोगों को शाम हो गई थी कि अंधेरा हो गया था। और जिसने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लें, वीडियो पूरी देखा करें और लाइक भी कर दिया करें, कमेंट कर दिया करें और अपने फ्रेंड्स और फैमिली को शेयर भी किया करें और उनसे भी कहें कि सब्सक्राइब करें इस चैनल को। ओके, ये मेरा ऑर्डर है, लेकिन छोटी सी रिक्वेस्ट भी है कि शेयर कर दिया करें, वीडियो पूरी देख लिया करें। कोई ना कोई अच्छी चीज़ ही दिखा रही होती हूँ या कुछ अच्छा मोटिवेट ही कर रही होती हूँ। फिर मैंने सोचा खानों से बाहर भी आते हैं, खाने शाने देख के आप लोग तंग आ गए होंगे, ज़रा बाहर निकलते हैं, बाहर का माहौल दिखाते हैं। इसलिए फिर मुझे था आज का व्लॉग आप लोगों को मैं ज़रूर दिखाऊं, ज़रूर अपलोड करूं। इस वजह से मैं सारी वीडियोस और हर चीज़ रिकॉर्ड कर रही थी ताकि मैं बाद में अपलोड कर सकूं। अब जैसा कि यहाँ पे भी मौसम थोड़ा बेहतर हो रहा है और शाम को भी हवा चलने शुरू हो रही है और दोपहर में उसी तरह की गर्मी है। धूप अभी ख़त्म नहीं हो रही, लेकिन मौसम शाम का यहाँ का अच्छा हो जाता है। तो जैसे कि यहाँ पे उसी तरह की ठंड होती है जैसे पाकिस्तान में अक्टूबर नवंबर की ठंड होती है ना, जैसे अक्टूबर में तो नहीं होती, खैर नवंबर की जैसे शुरू की जो ठंड होती है उस तरह की यहाँ जो 3 महीने रहती है वो इसी तरह की रहती है। तो यहाँ पे भी अब मौसम चेंज हो रहा है, अल्लाह करे जल्दी चेंज हो जाए, क्योंकि गर्मी तो जो है वो बाहर निकलने ही नहीं देती कि आप बाहर आओ। और जो यहाँ मौसम बेहतर होता है, अच्छा होता है, उसमें ज़रा आपका दिल करता है कि हाँ आप बाहर निकलें, थोड़ा कहीं जाएं, घूमें फिरें। तो यही जो 3 महीने होते हैं, इसी 3 महीनों में घूम लो जो भी आप लोगों ने सैर सपाटे करने हैं। और इन्हीं महीनों में जो प्लेसेस होते हैं ना इस तरह के विज़िट करने वाले और अच्छे अच्छे प्लेसेस वो ओपन हो जाते हैं। जैसे ग्लोबल विलेज है, वो भी अभी ओपन हुआ है रिसेंट अक्टूबर में। खैर, ये पहाड़ ख़त्म हुए थे, उसके बाद हम शहर में एंटर हो गए थे और हम लोगों ने अब जाना था बीच पे। और बीच पे जाते जाते जो है टाइम लग गया था, क्योंकि है तो शहर छोटा सा ही फुजेरा, लेकिन बहुत प्यारा है। और बस फिर आज ये भी था कि अगर हम लेट भी आते हैं तो खैर है, क्योंकि अहमद की ड्यूटी भी जो है वो चल रही, कभी आफ्टरनून है, कभी नाइट है और कभी मॉर्निंग है। ज़ाहिर सी बात है, फिर इनकी ड्यूटी भी देखनी पड़ती है। अगर मॉर्निंग हो तो फिर हमें होता है कि हम रात को जल्दी वापस आएँ, कि इन्होंने सुबह जो 5 बजे जाना है, तो फिर इसकी वजह से फिर हमें होता है कि बस ये जल्दी से आएँ और सो जाएँ ना ये। और ये इनको भी यही होता है कि मैं जॉब से आया हूँ, बस खाना खाऊँ और बस फटाफट से सो जाऊँ।
तो बस फिर जब इनकी नाइट हो तो फिर खैर होती है, क्योंकि मुझे पता है कि अगर हम लेट नाइट भी सोते हैं या लेट नाइट आते हैं तो इन्होंने अगले दिन शाम को जाना है। तो इस वजह से फिर थोड़ा सा ना इंसान कंफर्टेबल रहता है, बाहर भी जाके जल्दी जल्दी नहीं होती या अफरा तफरी नहीं होती कि जल्दी घर जाना है। तो ये देखें यहाँ पे हमें शाम हो गई थी और ये इतनी खूबसूरत मस्जिद थी कि मैं क्या बताऊँ, बहुत प्यारी जगह थी। और ये तो सिर्फ मैंने वीडियो बनाई हुई है ना, वीडियो के बगैर भी अगर मैं देख रही थी ऐसे लाइव तो वो बहुत प्यारी लग रही थी। और वैसे भी शाम हो गई थी तो लाइट्स ऑन हो गई थी, तो वो लाइट्स के साथ ज़्यादा खूबसूरत लग रही थी। आप लोग भी कह रहे होंगे कि सिर्फ सड़कें दिखाई जा रही है, तो मैं सड़कें भी इसलिए दिखा रही हूँ, ये सारे नज़ारे इसलिए दिखा रही हूँ ताकि आप लोग भी देखें। और अगर आप लोग का दिल करे, जाहिर सी बात है कोई वीडियो देख के या किसी से इंस्पायर होकर इंसान जाता है ना उस प्लेस पे, तो इसीलिए फिर मैं दिखा रही थी कि फिर आप लोग भी जाएं और जाके सारा जो है विज़िट करें। और यहाँ हम सिर्फ बीच ढूंढ रहे थे, इन्होंने लोकेशन लगाई हुई थी और इनको अभी तक नहीं मिल रही थी, और बस हम वेटिंग पे थे कि कब हम वहाँ तक पहुँचेंगे। और मुझे था कि थोड़ी थोड़ी रोशनी में जाते हैं ताकि थोड़ा समुंदर भी इंसान देख लेता है ना पूरा। तो लेकिन ये है कि हमें जाते जाते काफ़ी शाम हो गई थी कि अंधेरा हो गया था। अभी वो भी आगे वीडियो आएगी। और यहाँ का वेदर इतना प्यारा हो गया था शाम को, और अच्छी ठंडी हवा चलने लग गई थी। तो इस वजह से मैंने खिड़कियाँ भी खोल दी थी, एसी बंद करवा दिए थे कि एसी बंद कर दें, मैं खिड़की खोल लेती हूँ, बाहर से अच्छी हवा आ रही थी। आप लोग भी कहते होंगे कितना बोलती है, लेकिन बोलना पड़ता है वॉइस ओवर पे, और क्या करना है मैंने, फिर क्या करें जी, एक्सप्लेन करना पड़ता है, हर चीज़ एक एक एक्सप्लेन करनी पड़ती है। और यहाँ हम पहुँच गए थे, शुक्र है अल्लाह का, हमें हमारी मंजिल तक मैप ने पहुँचा दिया था। लेकिन यहाँ आके भी हम बहुत ज़लील हुए क्योंकि हमें पार्किंग ही नहीं मिल रही थी। और इतना एक्सट्रीम रश था ना कि मैं क्या बताऊँ, कि पार्किंग मिल ही नहीं रही थी कि बंदा गाड़ी कहाँ लगाए। शुक्र है अल्लाह अल्लाह करके हमें पार्किंग मिली थी, हम उतरे हैं नीचे। और मुझे था कि बस फटाफट हम समुंदर तक जाएं और मैं समुंदर दिखा दूं, आप मतलब कि वीडियो बना लूं। लेकिन रात हो गई थी और समुंदर छुप चुका था, और सिर्फ लहरें ही नज़र आ रही थी उसकी, हल्की फुल्की जो नज़र आ रही थी। यहाँ हम पार्किंग ढूंढ रहे थे और पार्किंग हमें नहीं मिल रही थी, और आगे इतना रश था गाड़ियों का, गाड़ियाँ भी अंदर जा रही थी कि वो भी पार्किंग ही ढूंढ रही होंगी बेचारियाँ। खैर गाड़ी में घूम रहे थे हम, और आप लोगों को मैं यहीं से सारी जो बीच है वो दिखा रही थी। खैर बीच तो दूसरी साइड पे थी, ये ना इन्होंने एक साइड पे पार्क बनाया हुआ था और एक साइड पे रेस्टोरेंट्स थे। और पार्किंग में खैर गाड़ी लगाई है, उसके बाद शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह हम उतरे। और हम थक भी जाता है इंसान बैठ बैठ के बहुत ज़्यादा ना, कि थकावट हो जाती है कि बस अब उतरे। 2 घंटे से हम लोग सिर्फ घूम ही रहे थे। और वैसे भी जब मैप पे आप लोग चल रहे हो ना, तो वो ज़्यादा थका देता है। कि अगर रास्ते का पता हो कि हाँ कहाँ जाना है, तो फिर आप लोगों को पता होता है कि हाँ आप इतने टाइम में पहुँच जाओगे। वापसी हम जल्दी आ गए थे, हम 1.5 घंटे में 1.25 घंटे में हम लोग पहुँच गए थे। लेकिन जाते हुए फिर जाहिर सी बात है हम लोग मैप भी देख रहे थे, फिर हमें जगह भी ढूंढनी थी जहाँ हम जा रहे थे। तो फिर बस उस चक्कर में हम लोगों को टाइम भी लग गया। और शुक्र किया मैंने, यहाँ तक पहुँचे हैं, लेकिन नज़र कुछ भी नहीं आ रहा था। मतलब मुझे तो नज़र आ रहा था, वीडियो में कुछ भी नहीं नज़र आ रहा था, कि मतलब पानी की सिर्फ लहर ही नज़र आ रही थी वीडियो में, और कुछ भी नहीं नज़र आ रहा था। यहाँ उस तरफ जो बिल्डिंग्स वगैरह थी उनकी लाइट्स वगैरह नज़र आ रही थी, यहाँ ज़्यादा अंधेरा हो गया था। तो बस फिर थोड़ी देर बैठे हैं, फिर अहमद कह रहे थे कि यहीं बैठ जाते हैं। ज़ाहिर सी बात है मुझे आइडिया नहीं था कि हम आगे तक जाएंगे, लेकिन हम गए थे थोड़ा सा, बस आगे तक गए थे, फिर उसके बाद हम वापस आके दोबारा बैठ गए थे। ये देखें, एक तरफ समुंदर था और दूसरी तरफ दरमियान में पार्क था, और दूसरी साइड पे रेस्टोरेंट्स थे। बस फिर यहाँ पे कुछ पिक्चर्स बनाई, कुछ वीडियोस बनाई, और फिर हमें लग गई थी भूख। भूख के लिए फिर रेस्टोरेंट, यहाँ पर वाले जो रेस्टोरेंट थे ना, वो मुझे था कि किसी ने ट्राई की हों तो फिर हम लोग खाएं, क्योंकि मेरे साथ हैंड ऑलरेडी हो चुका है इस मतलब कि इस बारे में, कि रेस्टोरेंट अगर किसी ने ट्राई किया हो ना, या किसी ने बताया हो कि हाँ ये अच्छा है या वहाँ का खाना अच्छा है, तो फिर ही ट्राई करना चाहिए, लाइक देसी फूड वगैरह। लेकिन मुझे यहाँ का आइडिया नहीं था, इसलिए मैं कह रही थी कि नहीं कहीं और से खा लेते हैं, कि जिसका पता हो कि बेशक फ़ास्ट फूड ही खा लेते हैं लेकिन कहीं और से खाते हैं। तो इसलिए फिर करीब ही हार्डीज़ था, फिर हम हार्डीज़ आ गए थे। वहाँ से हमने 2 डील्स की थी,
एक बर्गर्स वाली थी, ये 3 बर्गर्स थे और साथ फ्राइज़ थी, और एक जो थी वो थी रैप्स वाली। और इस तरह ये जो हार्डीज़ है और केएफसी वगैरह, यहाँ का पता होता है कि किस तरह का टेस्ट है, तो इसीलिए इंसान यही टेस्ट करे। यहाँ अहमद कह रहे थे कि खाया नहीं जा रहा, क्या करूँ। खैर फिर एज़ यूजुअल सब कुछ नहीं खाया जाता, और फिर हम लोगों ने सब कुछ जो बच गया था, सॉरी, वो पैक करवाया और बस फिर घर ले आए थे। बस फिर और यहाँ पे हम लोग खाना शाना खा के वापसी के लिए निकल आए थे। और आज का व्लॉग इतना ही था, और अभी तक जिसने ये प्लेस विज़िट नहीं किया और जो दुबई में हैं वो ज़रूर विज़िट करें, और अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, और जिसने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब भी कर लें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। इंशाल्लाह मैं अब रूटीन से व्लॉग अपलोड करूँगी। अल्लाह हाफिज़।